बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार से बन रहे कड़ी खाउसे है, जो एक मेमनी डिश है। लेकिन अब दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसको बहुत शौक़ से बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं। बहुत ही फेमस ये डिश बन चुकी है और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो खाउसा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया और इसके अंदर अब मैं 250 ग्राम्स दही डालूँगी। तकरीबन 1 पाव ये दही है, ये मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। मैंने यहाँ पर 3 खाने का चम्मच कोकोनट पाउडर लिया। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो आप वो ऐड कर दें 1/4 कप। और ये मैंने लिया बेसन 1 कप। 8 से 10 अदद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है और उसके अंदर मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर लहसुन पेस्ट। लहसुन को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ऑयल के साथ। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं दही का मिक्सचर डालूँगी जो अभी हमने ब्लेंड किया था। तो ये देखिए सारा ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ ही इसके अंदर मैं 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड कर दूँगी। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। साथ ही इसमें कुछ कड़ी पत्ते ऐड करूँगी मैं, इसको भी मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए कड़ी को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। कड़ी जो है अभी वो काफ़ी पतली है और जो इसके अंदर मसाले हमने ऐड किए हैं वो भी थोड़े से पकने बाकी हैं। तो इसको मैं अब कवर करूँगी और दोबारा से इसको लो फ्लेम में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है तब तक हम यहाँ पर खाउसे के लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। तो ये 2 छोटे मैंने प्याज लिए थे जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। तो ये मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। प्याज को मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं प्याज़ों को पकते हुए। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी कुछ सेकंड के लिए, ताकि इसके अंदर जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन अदरक को भी पका लिया। अब इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरे को भी मैं प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो प्याज अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। 2 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई किया। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूँगी पिसी हुई। तो ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं। इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी। हरी मिर्चों को भी मैंने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिए। अब इसके अंदर मैं टमाटो पेस्ट डालूँगी। ये सिंपली मैंने ब्लेंडर में डाले हैं टमाटर 3 से 4 अदद और उनको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर पेस्ट को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए कुछ सेकंड के लिए मैंने टमाटो पेस्ट को भी अच्छे से पका लिया दूसरे मसालों के साथ। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। उसके बाद इन तमाम स्पाइसेस को मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारे स्पाइसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो 1 मिनट के लिए मैं इनको पकाऊंगी सारे मसालों को। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से कुक कर लिया और ये देखिए इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली है तकरीबन 500 ग्राम्स और उसको इस तरीके से मैंने लंबाई में काट लिया है। तो चिकन मैंने मसाले में ऐड कर दी है। अब चिकन को भी मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मसाले के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ।
तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए चिकन को मुझे पकाते हुए। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करूँगी इसमें, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। अगर आप बीफ या मटन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसेस कर लीजिएगा, लेकिन आखिर में जो पानी है उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि चिकन तो फटाफट से गल जाती है लेकिन बीफ या मटन को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको मैं पका लूँगी। तो आइए जब तक हम अपने कड़ी को नज़र मारते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं कड़ी को लो फ्लेम में पकते हुए, और आप देख रहे होंगे कि कड़ी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए खौसे की जो कड़ी है हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसकी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको ढक के एक तरफ रख दूंगी। तो आइए जब तक हम अपने चिकन की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो चिकन भी देखिए हमारी बिल्कुल रेडी है, अच्छे से कुक हो गई है, चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। तो बस अब इसकी भी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको कवर करके एक तरफ रख दूंगी। तो आइए जब तक हम अपने नूडल्स को भी बॉईल कर लेते हैं। मैंने खुले मुँह का बर्तन ले लिया है, इसमें मैंने 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत में नमक ऐड कर रही हूँ, और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी, ताकि हमारी जो स्पैगेटीज़ हैं वो खिली खिली सी तैयार हों। अब इस पानी को मैं बॉयल आने दूँगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर अपनी स्पैगेटीज़ डालेंगे। पानी को उबाल आ चुका है, अब इसके अंदर मैं स्पैगेटीज़ ऐड करूँगी। तो स्पैगेटीज़ को मैंने हाफ़ तोड़ लिया था, तो ये सारा पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँ इनको मैं, और इनको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी जब तक ये फुल डन नहीं हो जाते, जब तक मैं इनको बॉईल करूँगी। तो नूडल्स में काफ़ी देर से बॉईल आ रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए नूडल्स हमारे अच्छे से डन हो चुके हैं। अब इनको हम एक स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी अलहदा कर लेंगे। स्पैगेटीज़ को आप ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिएगा, वरना वो एक दूसरे से चिपके चिपके से बनेंगे और खाने में मज़ा नहीं देंगे। तो ये देखिए सारे स्पैगेटीज़ को मैंने इस छन्ने में डाल दिए, ऊपर से मैं ठंडा पानी बहाऊंगी। तो ये देखिए स्पैगेटीज़ भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। तो आइए अब इनको हम असेंबल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सर्विंग डिश ले लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी बॉइल्ड स्पैगेटीज़। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी कड़ी। तो जितनी कड़ी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके ऊपर डाल लें। अगर कम डालना पसंद करते हैं तो कम डाल लें, अगर ज़्यादा डालना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। तो कड़ी को मैंने अच्छे से फैला के डाल दी है इसके ऊपर। अब बारी आई है चिकन की, जो हमने बना के रखी हुई थी। अब वो भी इसके ऊपर फैला के मैं डाल दूँगी। ये देखिए चिकन भी आप अपने हिसाब से जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से डालिएगा। तो चिकन को भी मैंने अच्छे से फैला के डाल दिया है। बेसिक खौसे की जो लेयर्स हैं वो हमने रेडी कर दी हैं। अब इसके ऊपर आप जिस चीज़ से चाहे गार्निश कर लें, जो चीज़ आपको पसंद हो। आप बॉयल एग उसके ऊपर डाल सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नींबू का रस, पापड़, फिंगर चिप्स और गार्लिक को फ्राई करके, यानी जो चीज़ आपको पसंद है आप इसके ऊपर इसको डाल सकते हैं। तो मेरे घर में जो जो चीज़ें डाली जाती हैं मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये नूडल्स लिए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया था, ये मैंने ऊपर डाल दिया है। उसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गार्लिक के मैंने पतले पतले स्लाइस करके इनको मैंने क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया था, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर पापड़ी डालूँगी, थोड़ी सी फिंगर चिप्स डालूँगी, थोड़ी सेव डालूँगी, जो नीमको की सेव होती है वो डाला है मैंने इसमें। हरा धनिया डालूँगी थोड़ा सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कड़ी खौसा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको घर में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।